नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यसभा में चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया गया प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक। 31 मार्च 2020 तक बकाया कर जमा करने वालों को ब्याज और जुर्माने पर मिलेगी छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, छोटे कर विवादों के निपटारे के साथ साथ कारोबारियों में बढ़ेगा भरोसा। देश में चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से उठाए हैं कई अहम कदम। उच्च सदन में गैर सरकारी विधेयक जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2014 पर चर्चा के जवाब में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। सरकार से आश्वासन के बाद कांग्रेस सांसद प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा ने वापस लिया विधेयक। और देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्यसभा में उठी कानून बनाने की मांग। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर काबू पाने के लिए तुरंत कदम उठाने की बताई जरूरत। डीएम के सदस्य P. विल्सन ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसदीय कानून बनाने का उठाया मुद्दा। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को आज चर्चा के बाद राज्यसभा से लोकसभा को लौटा दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में देश में 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिनके कर संबंधी विवाद कई अधिकरणों में लंबित हैं। ये योजना 30 जून 2020 तक जारी रहेगी। So I would want to assure that the date given 31st March is for payment without any kind of penalty or additional charge or anything of that kind, with additional 10% between 31st March to June 30th, with additional 10% payment over the given formula of the scheme. People can join in. However, the bill, what is important here is the bill authorizes the government to notify the end date. So depending on how this whole thing is going, based on the suggestions coming from the tax assessees themselves, the notification will be issued subsequently. इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने बिल के कई प्रावधानों और योजना की समय सीमा को लेकर अपने विचार और सुझाव रखे। Bill that came out at the time of the budget and what is now in front of us is materially different. I would urge the minister and the government to extend this unconditional cutoff at least till June 30th, so that there's some amount of time for people who are disputants to actually consider what emanates from both houses. इस V2V स्कीम में इसके 4 पिलर्स हैं बेसिकली। सबसे पहला पिलर है टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। बहुत क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस दे रखी है। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कितने टाइम में टैक्स का डिक्लेरेशन होगा, कितने टाइम में ऑर्डर होगा, वो सब एकदम क्लियरली डिफाइंड है। सेकेंड, द कवरेज इज वेरी वाइड। Central Bank of India, there are PSUs, like Central Bank of India has 9,000 crores, LIC 65,000 crores of dispute, and the government also has other PSUs. How will they mop up? तो आप अपील खत्म करना चाहते हैं, आप मामले निपटाना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, उनका जो नजरिया है, आखिर वो क्या देख सोच रहे हैं और किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर है। खेती तो नॉन टैक्सेबल हुआ करती थी, किसानों को भी नोटिस दी गई। The competent authority or the designated authority to take a decision only on the basis of the order to be passed by the designated authority. The assessee has to make the payment. So now the time is not available to avail the benefit given under Section 3. So far as clause 9A1, you fix a cap of 5 crores. Why do you fix that 5 crores? Is there any rationality behind this fixing of 5 crores? If an assessee has won at one level, yes, he pays 50%. If he has won at 2 levels, he should pay a little less. If he has won at 3 levels, then it should be negligible. Only then will these disputes be settled. So I hope
Madam Finance Minister would take note of that. We are on 13th year. Tomorrow it will be passed. We are left only 14 days. If I file a form, then designated officer will decide my tax and time available with him is 15 days. How it will be possible to make the payment before 31st? That's why this time should be extended minimum up to 30th April. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए। तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने वाहन ऐप पर लोगों के वाहन से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर चिंता जताई। बीजेपी के हरनाथ सिंह यादव ने जनसंख्या वृद्धि का मामला उठाया। वहीं डीएम के सांसद पी विल्सन ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद से कानून बनाए जाने की मांग की। The Vahan app makes all vehicle registration records across India publicly available. It allows people to look up the name of a car owner by simply using their vehicle registration number. Such open access to citizens' personal data poses not only a huge privacy risk, but may also lead to a potential risk to human life and public and private property. जनसंख्या वृद्धि के कारण हम बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, आवास निर्धनता, कृषि एवं ग्रामीण विकास में बाधा, पर्यावरण तथा जल संकट एवं मानवीय स्वभाव में निरंतर बढ़ते तनाव जैसी अभूतपूर्व परिस्थिति से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY was earlier fully funded by Government of India, but now the share of Government of India has come down to 60%, requiring 40% funding by the state government as matching share. Despite proposals for 82,570 crores, only 59,845 crores was allocated. Sir, the government school infrastructure is glaringly inadequate that only 56% of schools have electricity. Particularly in Manipur and Madhya Pradesh, less than 20% access to power. नियोजित शिक्षकों का मसला पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है सर। समान काम के लिए समान वेतन और शिक्षा प्रेरक जो साक्षर भारत मिशन का हिस्सा था, अचानक से बीच रास्ते बंद किया गया। 5 लाख से ऊपर पूरे देश में। और मैं समझता हूं कि सर अभी बहुत सारी हमारी गंभीर चिंताएं बाकी थी साक्षरता को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। Unfortunately, the government has taken a decision and passed a bill in the state assembly to under the premise of decentralization of capitals. They have decentralization of capitals, 3 capitals wants to establish. One is judicial capital and legislative capital and executive capital. Allow the people a possibility to have free mass by the governments. Sir, prevention is better than cure, sir. The cost of treating the thousands of people is much higher than giving a free mask for a common man. It may even be advisable to avoid appointing career bureaucrats who are at some point of time close to the leaders of political parties under whom they are served as secretaries to the government. That is why we have also to think about appointing independent members of civil society as the head of the Election Commission of India to protect the institutional integrity of the Election Commission of India. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि यूपी में मेगा फूड के कुल 60 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय मत्स्य नीति लागू करने की दिशा में काम कर रही है। रॉ मटेरियल बेस जो हमारे देश का दुनिया में सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी भूमिका भी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हमने 60 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं, जिसमें से 21 प्रोजेक्ट कोल्ड चेन के हैं और मिनी फूड पार्क जो होते हैं 10 एकड़ वाले वो 4 हैं। एक फिशरी पॉलिसी जो पहले केवल मैरीन तक सीमित था, हम नेशनल फिशरी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें मैरीन भी होगा, इनलैंड भी होगा, क्योंकि भारत की जो स्थिति है उस स्थिति में अगर 8000 किलोमीटर हमारे पास समुद्री तट है
और आज मैं फक्र के साथ कह रहा हूं कि 8% का ग्रोथ रेट है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान केरल से सांसद बिनोय विश्वम की ओर से कोरोना वायरस का मुद्दा उठाए जाने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कोरोना पर किसी भी तरह का डर फैलाए जाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विषय काफी गंभीर है और इस पर कोई भी टिप्पणी सोच समझकर करनी चाहिए। सभापति ने सदन में कहा कि कोरोना का भय वायरस से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने सदस्यों से वायरस पर यथासंभव सावधानी बरतने की सलाह दी। Careful while talking about this, and we should not spread the fear. Today, there is an international medical expert opinion given by Dr. Bruce Lipton. The conclusion, I'm not reading, the conclusion is fear of the coronavirus is more deadly than the virus itself. So let us not create panic, because very, very beautifully written, but meaningful also. One has to be very careful while taking preventive steps, but we should not allow this panic to spread across the country. And India, fortunately, because of weather, because of our own lifestyle, because of our other things, we are comparatively stronger and we are capable of fighting it back. देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से पहले पूरी तरह से जांच परख की जाती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राज्यसभा में गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे जब उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कराने वाली वित्तीय सेवाओं, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश विधेयक 2018 पर हुई चर्चा के बाद सदन के मनोनीत सदस्य डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने सरकार की तरफ से आश्वासन के बाद विधेयक को वापस ले लिया। इस विधेयक में एफडीआई जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई थी। There are checks and balances in our approach, sir. And as I said earlier, as far as the ease of doing business is concerned, we have taken certain steps as far as we have abolished the FIPB. And for other sensitive sectors, there is a due mechanism which is followed by the government. And I think, as I said earlier, it won't be right to have a committee for this. So I request the member to withdraw this bill. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि भारतीय राजनीति में चुनाव सुधार से लेकर विभिन्न चुनौतियों को सुलझाने की क्षमता है। राज्यसभा में गैर सरकारी विधेयक लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2014 पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार के लिए राजनीतिक दलों ने आम सहमति से कई कदम उठाए हैं। निष्पक्ष चुनाव की वकालत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। विधेयक पेश करने वाले प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा ने चुनाव में सुधार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना करने की मांग की थी। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन के बाद राजीव गौड़ा ने बिल को वापस ले लिया। Election is the festival of democracy. And while all of us respect model code of conduct, everything, including simplicity in election campaign, but with greatest respect to the institution of Election Commission, they need to reflect that while ensuring the model code of conduct, the festive nature of Indian democracy should not be lost. इसी के साथ राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।